हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्रेजी फॉर फैशन। मैं सुनीता आज फिर से एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करने वाले हैं CITS एडमिशन की फ़र्स्ट काउंसलिंग के बारे में। इससे पहले भी जब मैंने आपको बताया था, जब आपका रिज़ल्ट निकला था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था कि काउंसलिंग कितने स्टेप में होती है, आपकी फ़ी क्या लगती है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। लेकिन जैसा कि कल 16 तारीख है, कल से आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट है, तो मैं आज आप लोग को जो है क्लियर कर देना चाहूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या फ़ीस होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आपके एडमिशन से लेकर के या फिर आपके एडमिशन के बाद आपके कोर्स से लेकर के जितनी भी क्वेरीज़ हैं मैं आप लोगों की सॉल्व कर सकूं। सो फ्रेंड, आप मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जितने भी लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड जो है क्वेरीज़ है वो क्लियर हो सके। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम हमारी आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड, आप सभी लोगों ने जो है ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा था और उसके बाद आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों का रिज़ल्ट भी आ गया था और अब आपके फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। मैंने बताया था कि आपकी जो ये काउंसलिंग होती है ये 4 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ होता है आपका मॉप अप राउंड। सो फ्रेंड, आपकी जो इस बार का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 33 गया है। OBC, जनरल और EWS वालों का 29 नंबर गया है और SC ST और PH वालों का 20 गया है। अगर जनरल में आपने 33 नंबर या 33 से ज़्यादा जो है आपके नंबर आए हैं तो आप फर्स्ट राउंड में जो है काउंसलिंग करा सकते हैं और OBC, जनरल और EWS वाले 29 या 29 प्लस जिनके नंबर है वो लोग करवा सकते हैं और SC ST PH वाले 20 नंबर या 20 से ज़्यादा है तो आप लोग जो है एडमिशन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आती है आपकी काउंसलिंग फ़ी। ये आपकी जो है 1000 रुपये है और ये आपकी नॉन रिफंडेबल है। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से आपको बता दे रही हूँ कि ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है और इसे आप लोगों को जो है ऑनलाइन सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आप लोग को ऑनलाइन ही जो है इसकी रिसिप्ट मिल जाती है और वो रिसिप्ट जो है आप लोग को एग्ज़ाम में जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो आपको ले जाना पड़ता है। सो फ्रेंड, ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये फ़ीस जो है आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें ऐड हो जाती है और अगर बाई चांस नहीं होता है, वैसे हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपके ये 1000 रुपये आपको वापस नहीं होते हैं। उसके बाद आता है फेस ऑफ काउंसलिंग। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके 4 जो है राउंड होते हैं काउंसलिंग के, ये आपका 3 और ये जो चौथा होता है ये मॉप अप राउंड होता है। ये उस कंडीशन में होता है जब जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो है बहुत सारे आपके NSTI कॉलेजेस हैं, वहाँ की जैसे एक एक या दो दो सीटें बच जाती हैं तो उस कंडीशन में आपका मॉप अप राउंड होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग के माइंड में पहले से ही होगा कि जो है हमें ये कॉलेज चाहिए, ये बेस्ट है या यहाँ एडमिशन लेना है। तो उस कंडीशन में क्या करवाते हैं, आप लोगों से 5 कॉलेज ये लोग फिल करवाते हैं कि अगर बाई चांस फर्स्ट कॉलेज की सीटें फुल हो गई हैं तो वो लोग सेकेंड राउंड में सेकेंड चॉइस जो होती है, अगर वहाँ पे सीट खाली है तो वहाँ पे एडमिशन देते हैं। उस अकॉर्डिंग जो है आपको 5 ये ऑप्शन फिल करने होते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पेमेंट ऑफ फ़ी। तो आपको बताया है मैंने कि 1000 फ़ी होगी और ये जो है ऑनलाइन आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आपका जो है प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये थी हमारी जो है ये प्रोसेस आपका प्रोविज़नल एडमिशन होने तक का। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट। जब आपका प्रोविज़नल एडमिशन हो जाता है तो फिर क्या होता है, आप लोग को अपने पास का जो NSTI कॉलेज होता है वहाँ पे जाकर के आपको
जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, ये ऑनलाइन नहीं होता है। और उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, जो आपका जो आपने पेमेंट किया है, मैंने आपको बताया ना, जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट आपको मिलती है। और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट जो होता है, आपको जो पेपर मिलता है आपको वो ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, जो कि आपकी 8th हाई स्कूल या फिर इंटर की मार्कशीट होगी। उसके बाद अगर आपने ITI डिग्री या डिप्लोमा जो भी किया हुआ है उसका आपको जो है ले जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर EWS सर्टिफिकेट है तो उसे ले जाना पड़ेगा। और PWD सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड, ये तो थी हमारी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। आप लोगों को ये सारा ले जाना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अगर ITI या डिप्लोमा या जो भी किया है, अगर आप लोगों को आप लोग के पास रिज़ल्ट नहीं है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट या कोविड के चक्कर से नहीं आया है, तो आप लोगों का जो है बोनाफाइड लगता है। इस कंडीशन में आपको कॉलेज से बोनाफाइड बनवाना पड़ता है कि आप लोग का रिज़ल्ट नहीं आया है, आप वहाँ पे जो है जो भी संस्था हो वहाँ पे आप लोगों ने जो है पढ़ाई की है और आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है। वो बोनाफाइड में कॉलेज की तरफ से वो लोग बना करके देते हैं, जिस कंडीशन में जब आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो वो लेना भी ज़रूरी है अगर आपके पास जो है रिज़ल्ट नहीं आया है। वैसे डिप्लोमा वालों का भी रिज़ल्ट आ गया है, और जिन्होंने ITI कर रखा है उनके पास उनका भी रिज़ल्ट उनके पास होगा। अगर नहीं आया तो उस कंडीशन में आप बोनाफाइड ज़रूर बनवा लीजिए। अगर बोनाफाइड नहीं है तो आपका जो है वेरिफिकेशन है वो रुक जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप प्लीज़ जो है बोनाफाइड अपना बनवा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अब मैं आपको यहाँ पे जो है बताती हूँ कि जो है ये डेट, जो टाइम लाइन्स है काउंसलिंग की, मैं आपको बता दूं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे करना है आप लोगों को काउंसलिंग, कितने कॉलेज चूज करने हैं, फीस कितनी लगनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ आ गया हो, कोई भी क्वेरीज ना हो मतलब अपनी काउंसलिंग को लेकर के या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो CITS की टाइम लाइन है। टाइम लाइन मतलब कि कब से कब तक कौन सी काउंसलिंग है, फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग कब से कब है, सेकंड की, थर्ड एंड फोर्थ की, ऐसे ही। तो फ्रेंड ये देखिए, कल आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है जो कि 16 से शुरू हो कर के ये आपकी 20 तक गई है। सो फ्रेंड यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे 16 और 17 मतलब कल और परसों 2 दिन आप लोगों के लिए है, जिसमें आपको करना है सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी। आप लोग को यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है, जो कि 5 कॉलेज होंगे, 4-5 अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है पेमेंट जो है वो करनी है, जो कि 1000 रुपये है। 2 दिन का टाइम मिलेगा यहाँ आपको, 16 और 17 का। उसके बाद 18 को जो कि है फ्राइडे, उस दिन फर्स्ट काउंसलिंग है, जिसमें क्या है आपको ये दिखा देगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। आप ऊपर 16 और 17 में जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको 18 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज जो है वहाँ से मिला है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है अपने नियरेस्ट NSTI जो भी आपका पड़ रहा हो। और उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा 19 तारीख को। इसके लिए भी आपको 2 दिन मिलेगा, 18 और 19। 16 और 17 को आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करना है और पेमेंट फिल करना है। और उसके बाद 18 और 19 को आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट NSTI में जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और आपका जो है प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद जो है आती है 20 तारीख,
इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा ऑनलाइन। ट्रांसफ़र प्रोसेस का मतलब है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई है और आप लोगों को जो कॉलेज मिला है वो आपका चॉइस नहीं था, या आप किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा। और जब आप फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस, फिर से आपको जो है जो सेकंड, जैसे कि 1 2 3 4 5 था, वहाँ पे अगर आपको फर्स्ट नहीं मिला है, सेकंड चाहिए, तो वो आपका जो है 20 तारीख को होना है और 21 तारीख में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 21 तारीख में आपका इसका रिज़ल्ट आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड फेज़ की जो काउंसलिंग है ये 22 तारीख से शुरू होगी और ये आपकी ख़त्म होगी 27 तारीख को। इसमें भी वही प्रोसेस है, आपका 22 और 23 को सिलेक्शन का जो है इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है और फीस पेमेंट करनी है। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में नहीं की होगी, मान लिया आपने फर्स्ट राउंड में जो है अपना काउंसलिंग करवाया और नहीं हुआ है, तो आप सेकंड राउंड में करवा सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर आपने फर्स्ट राउंड में 1000 रुपये फ़ीस पे की है, तो आपको सेकंड राउंड में फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद 24 और 26 को हाँ, 24 और 26 यहाँ पे दिया हुआ है, 25 नहीं दिया हुआ है, हो सकता है किसी कारणवश 25 को ना हो। तो यहाँ पे 24 और 25 को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट किया है कॉलेज, वो आपको जो मिला होगा वो दिखाएगा और उसके बाद आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना है और आपका प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। और अगर ट्रांसफ़र करवाना है तो आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस ही 27 तारीख को होगा और 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग है ये 29 से स्टार्ट है और 1 जनवरी तक जानी है। इसमें भी वही है कि थर्ड राउंड में अगर आपने फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी फ़ीस पे की है और आपको सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो थर्ड राउंड में अगर आप करवाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे फ़ी पे नहीं करना होगा। और फिर क्या करना है, यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो होगी, यहाँ पे आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट जो भी मिला होगा, अलॉट हुआ होगा, वो अपीयर होने लगेगा। और यहाँ पे 31 तारीख को थर्ड राउंड में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और आपका प्रोविज़नल एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको अपना ट्रांसफ़र प्रोसेस करवाना है तो ये आपका 1 जनवरी को होगा और 2 जनवरी को जो है आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। उसके बाद आता है मॉप अप राउंड। ये हमारी फोर्थ राउंड होगा, इसमें मॉप अप राउंड होगा। इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों राउंड की काउंसलिंग हो जाती है और जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, किसी में 2 सीट बची, किसी में 3 सीट बची और किसी में 1 सीट बची, तो उन सीटों को फिल करने के लिए यहाँ पे मॉप अप राउंड रखा जाता है। तो यहाँ पे 4 जनवरी को मंडे को जो है 4 जनवरी मंडे को आपका मॉप अप राउंड का जो फर्स्ट है प्रोसेस वो यहाँ पे होना है। ये देखिए, फॉर ऑल वैकेंट सीट रजिस्ट्रेशन फॉर मॉप अप राउंड, जितनी भी सीटें बची हैं उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है 4 जनवरी को। उसके बाद 5 को जो है एज पर मेरिट लिस्ट प्रोविजनल एडमिशन। मतलब ये जो मॉप अप राउंड होता है इसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक में क्या होगा, एक में मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा जो कि 5 तारीख को है, और 6 को क्या है, ऑल वैकेंट सीट, जितनी भी बची हुई सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होना है। सो फ्रेंड, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग को पास जो भी है सारी क्वेरीज आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग फर्स्ट राउंड में जिनके भी नंबर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आए हैं तो वो लोग फर्स्ट राउंड में करवाएं। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहा तो सेकंड में करवाएं, अगर सेकंड में भी नहीं हो रहा तो थर्ड राउंड में करवाएं। अगर किसी कारणवश इन तीनों में नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है मॉप अप राउंड में करवा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात बतानी थी, अगर आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं किसी कॉलेज में तो
अगर आपका जो कॉलेज है आपने ट्रांसफ़र में डाला है कि आपको, मान लिया आपने कानपुर भरा है और आपको नोएडा चाहिए, तो अगर आपको नोएडा किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपने अगर नोएडा के लिए डाला है तो आपको जो कानपुर मिलेगा तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है तो आपका जो पहला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांसफ़र ले लिया है तो आपको वहाँ का नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो प्लीज़ घबराइए नहीं, आप लोग आराम से अपना ट्रांसफ़र डाल सकते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है तो आपका जो पहले का कॉलेज है वही रहेगा। और जो बात का है, तो अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग के जितने भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो गई हों। आप सभी लोग जो है अच्छे से काउंसलिंग करवाइए और एडमिशन लीजिए। और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को सीटीआई से रिलेटेड या जो भी आपका है सीआईटीएस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनको लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, कल जो जितने भी लोगों की काउंसलिंग है वो सभी लोग अपने टाइम से काउंसलिंग करवा लें और जो है अपना एडमिशन जल्दी से ले लें।